किसकी बात कर रहे थे? टाइप नंबर सेकंड था हमारा, टाइप नंबर सेकंड था टू डाइस। क्या था हमारा? टाइप नंबर सेकंड टू डाइस था, जिसमें हम बात कर रहे थे वन कॉमन। वन कॉमन से किस तरीके के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख रहे थे। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है हमसे? कह रहा है दिए गए पासों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इन द गिवन डाइस व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों पासों में सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है। कॉमन यहाँ पे देख पा रहे हो, कॉमन क्या है हमारे पास? सी है। क्या है? सी। तो सी से इसको रोटेट करोगे अपोजिट निकालने के लिए। आप कैसे रोटेट करोगे? सी। सी के बाद क्या मिलेगा यहाँ पर? ए। और ए के बाद बी। और यहां से सी डी एफ क्या मिल जाएगा? सी डी और एफ। बी का अपोजिट निकल चुका है एफ। ए का डी और सी का अपोजिट सी तो नहीं होगा, तो जो सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है वो क्या हो जाएगी? अपोजिट। क्या हो जाएगा? ई। अब प्रश्न में पूछा है हमें इस जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को रखो। जब ए को रखूंगा ए डी एफ होगा। क्या ए और डी यहाँ पे देख पा रहे होंगे? क्या ए और डी एक साथ आना पॉसिबल है? क्या पासिंग में अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। अगर मैं रखूं यहाँ पर बी को, किसको रख दूं? बी को, तो हो जाएगा बी डी एफ। अगर बी एफ, अब आपको नजर आ रहा होगा बी एफ, ठीक है ना? तो बी एफ, क्या बी एफ एक साथ आ सकती है? क्या अपोजिट सरफेस एक साथ आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो बी ऑप्शन भी कैसा हो गया? गलत। चलिए अब रखता हूं मैं जो है सी ऑप्शन को। किसको? सी ऑप्शन को। और सी ऑप्शन हमारा क्या है? सी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सी डी एफ। सी भी अलग है, डी भी अलग है, एफ भी अलग है। तो ये कैसा हो गया? सही हो गया। अगर मैं रखूं यहाँ पर डी ऑप्शन को, किसको? डी को, तो यहाँ पे आपको डबल क्या है? यहाँ पे नजर आएगा डबल डी। क्या एक पास ही में दो सरफेस एक बार एक साथ नजर आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत। तो यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो देखा था कि जो जब आपके पास एक सरफेस ना हो, जब आपके पास एक सरफेस गायब हो, तब कैसे निकालते हैं। अब ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि अब जब हमारे पास जो है दो सरफेस गायब है, दो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना? तो हमें ये बता रहा है कि ये दो दो सरफेस खाली जगह भरनी है। तो सबसे पहले अपोजिट ही निकालने होंगे। अपोजिट निकालने के लिए दोनों सरफेस हमें, आपको नजर आ रहा होगा वो क्या है? थ्री कॉमन है। क्या है? थ्री कॉमन है। थ्री से इसको रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें पता है या तो दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा? थ्री, वन और टू। और यहां से थ्री, फाइव, सिक्स। थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। सारे अपोजिट निकल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें दो खाली जगह भरनी है। क्या भरनी है? दो खाली जगह भरनी है। अगर देखो ध्यान रखो, ए ऑप्शन में दिया है टू और सिक्स। पर यहाँ पे देखोगे आप लोग कि टू और सिक्स अपोजिट सरफेस है। क्या अपोजिट सरफेस एक साथ आ सकती है? अगर मैं रखूं यहाँ पे टू और सिक्स, तो टू और सिक्स क्या अपोजिट सरफेस है? क्या अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे सकती है? नहीं दे सकती है। तब ये फर्स्ट ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मैं रखता हूँ यहाँ पे थ्री और फोर। क्या रखता हूँ? थ्री और फोर। तो थ्री और फोर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थ्री और फोर कैसे है? अपोजिट है। क्या अपोजिट सरफेस एक साथ आ सकती है? नहीं आ सकती है। इसलिए ये ऑप्शन भी कैसा हो गया? गलत हो गया। अब मैं रखूं यहाँ पे वन और फाइव। क्या रखूं? वन और फाइव। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ वन और फाइव, तो क्या एक सरफेस दो बार आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और दूसरा रीजन, वन और फाइव कैसे है? अपोजिट है। क्या अपोजिट सरफेस एक साथ आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। इसीलिए सी ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए बात करता हूं मैं ऑप्शन नंबर डी की। वैसे तो ये बचा, ये भी सही हो गया, बचा है तब भी सही हो गया, लेकिन इसको चेक और कर लेते हैं। क्या रखना है? थ्री और सिक्स। थ्री और सिक्स रख के चेक करते हैं। तब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो गया? वन, थ्री और सिक्स। वन अलग है, थ्री भी अलग है और सिक्स भी अलग है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अब यहाँ पे आपको केवल कितना जो है खाली जगह भरना है? एक जगह, एक खाली जगह भरना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि हमें क्या आएगा।
तो कर चुके हैं इस तरीके के सारे क्वेश्चन। एक बार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, वो सरफेस है 5। क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा होगा 12। 12 में दोनों पासों में आपको कोई सरफेस कॉमन नजर आ रही है, वो सरफेस क्या है, हमें 5 कॉमन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, 5। जब 5 से इसको रोटेट करोगे क्लॉकवाइज तो क्या मिलेगा, 5 देन 1 और देन 2। और यहां से 5 के बाद 5 3 4, 2 का अपोजिट 4 आ चुका है, 1 का 3, 5 का अपोजिट 5। क्या 5 का अपोजिट 5 होगा, नहीं होगा। जो सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है वो क्या हो जाएगी, 5 के अपोजिट हो जाएगी। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो 5 का अपोजिट क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। अब पूछा है हमें कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1, क्या रखता हूँ 1, तो क्या एक सरफेस 2 बार आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन कैसा हो गया, कैसा हो गया, गलत हो गया। कैसा हो गया, गलत हो गया, ध्यान रखो। चलिए मैं बढ़ता हूँ, आगे रखता हूँ ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या दिया है, 2। अब मैं 2 रखूं यहाँ पे तो हो गया 1 2 4। तो क्या 2 और 4, 2 और 4 ये अपोजिट सरफेस है, क्या अपोजिट सरफेस एक साथ आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। चलिए अब रख के चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। किसको, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिया है 3 ही। क्या दिया है, 3 दिया है। अब चलिए रख के देखते हैं यहाँ पर 3 को, तो हो गया 1 3 4। क्या 1 और 3, 1 और 3, क्या 1 और 3 एक साथ आ सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इसलिए ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत। अब बच गया कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। वैसे भी सही कर सकते हो, अगर आप एक बार आप चेक करना चाहते हो तो इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार जो है आप इसको चेक करना चाहो तो यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं। एक बार इसको चेक और कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा 4। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए नजर आ रही है, यहाँ पे भी फोर सरफेस है, ये भी फोर सरफेस है, ठीक है ना। यहाँ पर भी फोर सरफेस है और ये भी फोर सरफेस है। क्या एक सरफेस 2 बार आ सकती है, नहीं आ सकती। तब ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें शायद मुझे मिसप्रिंट लगा रहा है, कुछ जो हमारे टाइपिस्ट है उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन में रख लोगे आप नन ऑफ दीज। तब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी उत्तर सही नहीं हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, यदि 4 के विपरीत 6 है तो 1 के विपरीत क्या होगा। इफ 6 अपोजिट टू 4 देन व्हाट विल बी अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट बताना है। अब देखो जो सबसे ज्यादा डाउट आते हैं मेरे पास वो यहीं से आते हैं। क्यों आते हैं वो आप लोग देख पाओगे। अब देखो यहाँ पे आपको 2 डाइस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों डाइसों में यहाँ पे 1 4 5 है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं नजर आ रहा। तो क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है कि 4 के विपरीत में क्या है, 6 है, और 1 के विपरीत हमें पूछा है। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो कंडीशन बेस्ड, वो दिया है हमें कि 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट 6 है, ये 4 के अपोजिट क्या है, 6 है। 4 के अपोजिट में क्या है, 6 है। तब हम क्या करते थे, अपोजिट निकालने के लिए जब कुछ भी ना दे कॉमन दे, अब दोनों को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे। लेकिन यहाँ पे 4 का अपोजिट दिया है 6, कंडीशन दी हुई है कि 4 के अपोजिट में क्या है, 6। तब ध्यान रखना, तब एक डाइस को तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जो दूसरा डाइस होगा उसको हमें घुमाना होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। जब इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे 4 से, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 1, और यहाँ से 6, 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3। अब यहाँ पे अपोजिट निकल चुके हैं सारे के सारे, ठीक है ना। 1 का 3, 5 का 2 और 4 का
6। ध्यान क्या रखना है कि जब भी क्वेश्चन हो कंडीशन बेस्ड, कैसा हो, कंडीशन बेस्ड, कैसा क्वेश्चन हो, कंडीशन बेस्ड, ठीक है ना। तब एक को तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे और दूसरे को कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है ना। ये तो सबसे ज्यादा डाउट आते हैं मेरे पास, वो यहीं से आती है। तो चलिए, पूछा है हमें क्या है कि टू का अपोजिट बताना है, हमें क्या बताना है, टू का अपोजिट। तो टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। क्या होगा टू का अपोजिट, 5। क्या हो जाएगा, 5 होगा। तब टू का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट कर लोगे, तो यहाँ पे लिख लोगे टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर डी, एकदम आसानी से कर पाओगे आप बिना किसी प्रॉब्लम के। सॉरी, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लोगे। यहाँ पे इंग्लिश में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक का विपरीत पूछा है हमें, एक का अपोजिट पूछा है, किसका अपोजिट पूछा है, वन का अपोजिट पूछा है, ठीक है ना। और यहाँ पे या टू हो गया है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लोगे, यहाँ पे कर लेना है आपको वन। तो वन के अपोजिट बताना है, तो बताओगे वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, वन का अपोजिट हो जाएगा 3, और जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तब आप बिना किसी समस्या के आसानी से कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान क्या रखना है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। हो सकता है कहीं नोट भी कर सकते हो। क्या कंडीशन क्या है वो देख लो, मैं आपको बता भी चुका हूं, एक बार और देखते हैं। यदि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें दे रहा था कि 4 की अपोजिट 6 है, तो क्या करना है आपको, एक डाइस को तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तथा दूसरे को कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे वही कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि 6 के अपोजिट क्या है, 2 है। तब हमें 4 के अपोजिट बताना है, 6 का अपोजिट क्या है, 2 है। तो ये लिखा 6 का अपोजिट 2। तब मैंने क्या कहा, एक को तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे और दूसरे को कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करना कब है, जब कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हो। तो 6 के बाद क्या मिलेगा, 2, और 2 के बाद, सॉरी 6 के बाद यहाँ पर मिलेगा 3, और 3 के बाद 1, और यहाँ पर 2, 2 के बाद 4, और 4 के बाद 5। सारे अपोजिट आ चुके हैं। पूछा क्या है हमें, 4 के अपोजिट पूछा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी। तब आप बिना किसी समस्या के आसानी से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अभी तक जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है वो हमारे वन कॉमन से बनती है, और क्वेश्चन का वेटेज यहीं से सबसे ज्यादा रहता है। अब बात करता हूं मैं जो है टू कॉमन की, किसकी, टू कॉमन। टू कॉमन से क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं सॉल्व, वो देखते हैं किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं टू कॉमन की ओर। यहाँ पे आपको नीचे पासे की क्या दे रहा है क्वेश्चन में, नीचे पासे की दो स्थितियां दी गई है, सतह एक के विपरीत कौन सी सतह होगी, गिवन बिलो आर टू पोजीशन ऑफ डाइस, ठीक है ना। पासे के नीचे दो स्थितियां दी गई हैं, विच सरफेस विल बी अपोजिट टू द सरफेस वन, वन के अपोजिट बताना है। तो देखो ध्यान देना, आपको दो डाइस नजर आ रहे हैं, दो डाइसों की बात कर रहे थे, तो अब बात कर रहे हैं हम जो है टू कॉमन की। तब आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों पासों में आपको दो सरफेस कॉमन नजर आए, वो क्या है, 2 और 5। क्या है, 2 और 5। पूछा है मैं वन का अपोजिट, तो ध्यान रखना 2 और 5 कॉमन है, बचा हमारे पास क्या, जो सरफेस बच गई क्या है, एक, उसके अपोजिट यहाँ पे बची हुई सरफेस क्या हो जाएगी, अपोजिट। टू टू सरफेस, ठीक है ना, कॉमन है। बचा क्या है यहाँ पे, वन, और यहाँ पे भी क्या बचा है, वन। तो ये जो बच गए ये आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। और हमें पूछा भी क्या है, वन का अपोजिट, तो वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर और चर्चा कर रहे हैं हम जो है टू कॉमन की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको जो है दो डाइस नजर आ रहे होंगे, दो पासे नजर आ रहे होंगे, दो डाइस नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको कितना, टू कॉमन की बात कर रहे हैं, तो टू सरफेस कॉमन नजर आ रही है। वो क्या है, ए और सी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा जो बच गई सरफेस वो आपस में अपोजिट होगी। यहाँ मैं कहूँ बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा ई, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या बी और ई के अपोजिट पूछे, हमें तो पूछ क्या रहा है कि हमें डी के अपोजिट बताना है, डी के विपरीत सतह बताना।
तब ध्यान रखना है हमें और भी यहाँ पे अपोजिट निकालने होंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारे पास बची हुई सरफेस है वो है ए और सी, यही तो है कॉमन नजर आ रही है। तो ध्यान रखना ए और सी के अपोजिट कौन कौन सी सरफेस होगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो हमें ए और सी के अपोजिट पूछा है, जो सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ए और सी के अपोजिट हो जाएगी। तो कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, डी और एफ। ए और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी और एफ। यहीं से मैं पूछूं कि आप मुझे बताइए ए के अपोजिट बता दो, तो ए का अपोजिट डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे डी का अपोजिट बता दो, तो डी का अपोजिट ए भी हो सकता है और सी भी। आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि डी के अपोजिट बताना है हमको, और दो तरीके से आपके ऑप्शन हो सकते हैं, जो भी कंडीशन बन सकती थी वो ऑप्शन की रखी हुई है। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि डी के अपोजिट बताना है, तो डी का अपोजिट ए भी हो सकता है और सी भी। तब यहाँ पे ए भी दिया है, सी भी दिया है, लेकिन एक ऑप्शन दिया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तब क्या यहाँ पे आप लोग निर्धारित कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो कि ए ही अपोजिट में होगा या सी हो। तब क्या यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे आप लोग, डी ऑप्शन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी क्लियर है। तब आप क्या चूज कर लोगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की, वही के वही ऑप्शन है, थोड़ा बदलाव है इसमें। अब यहाँ पे डी का अपोजिट ए और सी हो सकता है, ए भी दिया है सी भी दिया है, लेकिन एक ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट या सेकंड सही है। तो ध्यान रखना, तब यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड सही है। ठीक है ना, क्योंकि ए भी हो सकता है, सी या तो फर्स्ट सही होगा या फिर सेकंड, लेकिन निर्धारित भी नहीं कर सकते। तब यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपको नजर आ रहा होगा नो कॉमन, मैं बात कर रहा हूँ टू डाइस की, और टू डाइस में भी किसकी, नो कॉमन की। तो नो कॉमन में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा, कैसे क्वेश्चन करना है चलिए वो देखते हैं। क्या कह रहा है, ए नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, सतह तीन के विपरीत सतह में ज्ञात करनी है। ठीक है ना, गिवन बिलो आर टू पोजीशन आर डाइस। ठीक है ना, फाइंड द सरफेस अपोजिट टू थ्री, थ्री के हमें अपोजिट निकालना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या वन कॉमन नजर आ रहा है, ना आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा कॉमन। क्या आपको सेकंड फाइव कॉमन नजर आ रहा है, फाइव भी नहीं नजर आ रहा है। आपको थ्री कॉमन नजर आ रहा है, थ्री भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो सबसे पहले देखा था हमने वन कॉमन, तब क्वेश्चनों के साथ कैसे डील करना था वो सीख चुके हैं हम। देन उसके बाद हमने देखा था टू कॉमन, जब टू कॉमन मिले तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी देख चुके थे। और अब बात कर रहे हैं हम नो कॉमन की, जब एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगी तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। तो ध्यान क्या रखना है, जब हमारे पास एक भी सरफेस कॉमन ना हो तो हमें पासी को डिफाइन करना होगा कि स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। और ये हम टाइप नंबर फर्स्ट में सीख चुके थे, अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं कॉमन है तो हमें डाइस को डिफाइन करना होगा कि ये जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। तो ध्यान रखना मैंने इसकी पहचान बताई थी कि आपको देखते ही किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना मिल जाए, सात मिल जाए, तो कैसा होगा, साधारण होगा। अगर नहीं मिलता है तो मानक पासा होगा, और मानक पासे में अपोजिट सरफेस का सम कितना रहता है, सेवन। तो यहाँ पे मैं बात करूं, क्या आपको देखते ही दो सरफेस का सम सेवन मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर ना मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, नहीं मिलेगा, तो ये भी कैसा है, स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड में बात करूं, स्टैंडर्ड डाइस की, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस, अपोजिट का सम कितना रहता है, सेवन होता है। तो पूछा है हमें थ्री का अपोजिट, अगर अपोजिट सरफेस का सम सेवन है तो थ्री का अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, फोर। क्या हो जाएगा, फोर। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की है। अब यहाँ पे भी आपको पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं साथ में ही, ठीक है ना, दो से तीन ऑप्शन दिए हुए हैं एक साथ में। पूछा क्या है कि हमें बताना है क्वेश्चन नंबर दो का विपरीत क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये छूट गया है, हमें बताना है कि एक का विपरीत क्या होगा, व्हाट डेली अपोजिट टू वन, वन का अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वन कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है।
कोई दो संख्या कॉमन नजर आ रही है, वो भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक भी सरफेस आपको कॉमन नहीं नजर आ रही है। तब आप लोग क्या करोगे, क्या है, पासी को डिफाइन करोगे कैसा है ये। देख पा रहे हो 617 हो गया, देखते ही आपको सम कितना मिल रहा है, 7 है, तो ये कैसा डाइस है, जनरल है। 4 और 3 कैसा है, 7 है, देखते ही सम 7 मिल रहा है, तो कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। क्या जनरल डाइस में अपोजिट निकाल सकते हैं प्रॉपर, नहीं निकाल सकते। ध्यान रखना, जो छिपी हुई सरफेस है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, अपोजिट। जैसे यहाँ पे मैं अपोजिट निकालना चाह रहा हूँ 6 का अपोजिट, तो जो सरफेस हमको दिखाई नहीं दे रही वो सारी अपोजिट हो जाएंगी। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 2 3 और 4। ऐसे ही मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे 1 का अपोजिट, तो जो सरफेस हमको दिखाई नहीं दे रही वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अपोजिट। 2 3 और 4। क्वेश्चन में पूछा क्या हमें, 1 का अपोजिट बताना है, एक का विपरीत बताना है। तो एक का विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शनों की ओर। अब ऑप्शन का फॉर्मेट कई सारे तरीके से रहता है, वो सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एक का अपोजिट। तो यहाँ पे दिया 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, और डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। तब यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, डी ऑप्शन, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। और दूसरा उसके ऑप्शन का फॉर्मेट क्या रह सकता है वो देखें। 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, और डी ऑप्शन दिया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तब यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन नंबर डी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम निर्धारित नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिले तब कैसे करना है वो देख पाए होंगे आप लोग। अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना, जो किस तरीके से दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। यहाँ पे आपको एकदम बहुत बढ़िया सीखने के लिए मिलेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना कैसे वो देखो। अब ना तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ना तो निर्धारित किया जा सकता, ये दिया है आप लोगों को, और ना उपयुक्त सभी, ना इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। तब करना कैसे है वो देखो। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमें क्या है, अपोजिट पूछा है, ठीक है ना। क्या दिया है, अपोजिट दिया है। पूछा क्या है हमें, एक का अपोजिट पूछा है। किसका अपोजिट पूछा है, तो ध्यान रखना, जो टॉप सरफेस है वो अपोजिट होती है टॉप सरफेस की, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ पे हमारी टॉप सरफेस है प्रॉपर ही अपोजिट निकालना है। तो जो टॉप सरफेस है वो अपोजिट होती है टॉप सरफेस के। और जो फ्रंट वाली सरफेस, ये वाली सरफेस है ना, वन नजर आ रहा है, ये फ्रंट वाली सरफेस होती है अपोजिट, वो होती है राइट सरफेस के। कौन से के, राइट सरफेस। और जो ये वाली फ्रंट सरफेस है ये होती है इस वाली राइट के अपोजिट। ये बात को आपको याद रखना होता है। टॉप वाली टॉप के अपोजिट, फ्रंट वाली राइट के अपोजिट, और ये फ्रंट वाली इस राइट के अपोजिट होती है। इस बात को याद रखना होगा। पूछा क्या है हमें, एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक का अपोजिट मिलेगा आपको 3, क्या हो जाएगा, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 1 का अपोजिट। क्या पूछा है, 1 का अपोजिट, एक का विपरीत बताना है। तो एक का विपरीत बताने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 165 है और 243 है, ठीक है ना। प्रॉपर ही अपोजिट निकालना है, तो वही तरीका बताया मैंने कि ऊपर वाली सरफेस ऊपर वाली के विपरीत, ठीक है ना। जो फ्रंट वाली सरफेस है वो किसके अपोजिट होगी, राइट के। और ये वाली राइट सरफेस इस वाली फ्रंट के अपोजिट। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत क्या होगा, 3। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये टाइप नंबर थर्ड है, मोर देन 2 डाइस। जब हमारे पास 2 से ज्यादा पासे हो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आगे कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।